अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ इलियास उमरी। कभी कभी पढ़ाई करने से, पढ़ाई सुनने से तकलीफ़ होती है। उसकी वजह क्या है? कभी कभी पढ़ाई करने से, पढ़ाई पढ़ने से तकलीफ़ होती है, तो आप ये देखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन्नात को इकट्ठा करने के लिए, जिन्नात से मदद लेने के लिए आप उल्टे सीधे वजीफ़े तो नहीं कर रहे। अगर ये करते हुए आप पकड़े गए, फँस गए, तो फिर आप परेशान हो जाएँगे। आपको तकलीफ़ें तकलीफ़ें ज़रूर होंगी आपको। आप कुरान सुनते हैं, दुआएँ सुनते हैं, फिर भी आपको तकलीफ़ होती है, तो इसका मतलब ये हुआ, आपको पढ़ाई सुनने से, कुरान सुनने से, दुआएँ सुनने से आपको सर भारी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मतली आ रही है और चक्कर आ रही है, आपको तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में जिन्नाती असरात मौजूद हैं या जादू के असरात मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करें? आप पढ़ाई को न रोकें, आप पढ़ते जाएँ, सुनते जाएँ, पढ़ते जाएँ, सुनते जाएँ। एक वक़्त ऐसा आएगा कि ये जादू के असरात ख़त्म हो जाएँगे, जिन्नाती असरात कमज़ोर हो जाएँगे। पढ़ाई पढ़ने की वजह से, ज़िक्र और अज़कार करने की वजह से जादू के असरात को जादू टूटता है ना, उसको तकलीफ़ होती है, जिन्नात को तकलीफ़ होती है। तो वो क्या करते हैं, मरीज़ को परेशान करते हैं, उसको रोकने के लिए कोशिशें करते हैं। मरीज़ जो पढ़ाई पढ़ रहा है, उनको तकलीफ़ होने की वजह से उनको रोकने के लिए तकलीफ़ें देते हैं ये। तो आप सब्र करें, इस्तिक़ामत इख्तियार करें, आप मुदावमत इख्तियार करें, इंशाअल्लाह ये तकलीफ़ें, ये मसले ख़त्म हो जाएँगे, आसान हो जाएँगे। कब कितनी पढ़ाई करना है, आप ये देखें कि पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको बर्दाश्त हो रहा है। अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप पढ़ाई ना सुनें, पढ़ाई ना करें। आप पढ़ाई को बंद कर दें, पढ़ाई को रोक दें। कभी-कभी ये होता है कि जादू के असरात ख़त्म होते रहते हैं, वो परेशान ज़्यादा करते हैं, जिन्नात तकलीफ़ें ज़्यादा देते हैं, वो नहीं चाहते कि बंदा शिफ़ायाब हो जाए। तो ऐसे हालात में आपको बहुत ज़्यादा सब्र का दामन थामना है, आपको कंट्रोल करना है, इंशाअल्लाह ये मसले ख़त्म होंगे। अल्लाह के कलाम से आपके मसले आसान हो जाएँगे। आपको थोड़ा-सा सब्र कर लेना है, इंशाअल्लाह आप मुदावमत इख्तियार करना है। आप कौन-कौन सी पढ़ाई आप करते रहेंगे? हिफ़ाज़ती पढ़ाई करेंगे, सूरह फ़ातिहा 7 मरतबा, सूरह आयतल कुर्सी 7 मरतबा, सूरह बक़रा की आखिरी 2 आयतें 3 मरतबा और फ़लक नास 7-7 मरतबा ये आप पढ़ते रहेंगे। और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये 100 मरतबा आप सुबह शाम के अज़कार में मामूल बना लें, इंशाअल्लाह आपके मसले आसान हो जाएँगे, तकलीफ़ें होंगी ख़त्म होने के लिए। जैसे आप देखेंगे किसी को पेट का ऑपरेशन करना है, वो चल रहा है, फिर रहा है, अपने काम कर रहा है, जब वो ऑपरेशन करता है या ऑपरेशन करवा लेता है, तो डॉक्टर उसको आराम कराता है, बिस्तर पर लेट जाता है वो महीना 15 दिन के लिए। उसको पता होता है कि ऑपरेशन के बाद आराम करना होता है, ये प्रोसीजर है, ये मराहिल हैं, ऑपरेशन के बाद आपको दवाई लेनी है, आपको इंजेक्शन लेनी है, आपको आराम करना है, तो वो ज़हनी तौर पर तैयार होता है कि मुझे ऑपरेशन कर लेना है, तो ये तकलीफ़ से गुज़रना है, ये तकलीफ़ों से गुज़रने के बाद ही शिफ़ा मिलने वाली है, अच्छा होने वाला हूँ। तो वैसे ही ये भी मसले हैं, वैसे ही ये भी मराहिल हैं कि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको तकलीफ़ें ज़्यादा होंगी। आपको जादू के असरात ख़त्म होते हुए आपको तकलीफ़ें होंगी। जिन्नाती असरात हों तो आपको परेशान करेंगे। जो लेकर आया है वो भी कभी परेशान हो जाता है। इलाज कराने के लिए जो साथ में लेकर आया है, कभी-कभी उसको भी तकलीफ़ें होती है। ऐसे भी हम तजुर्बात रखते हैं कि भई मरीज़ को इलाज कराने के लिए को बुलवा के लाए आमिल साहब को, राक़ी साहब को, उसको परेशानी होने लग गई, वो भाग जाता है। तो कभी-कभी तकलीफ़ें आती हैं, घबराएँ ना, सब्र करें, तवक्कुल करें, तक़वा इख्तियार करें, सदका व खैरात करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर मसले हल करेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।